सामने आ गया समाज को बांटने का, वो था टेररिज्म का। उधर से तेल की राजनीति के कारण दुनिया में आतंकवाद को लाया गया। याद रखिए, आतंकवाद आया नहीं। एक जगह है जिससे हम सब लोग खौफ डर रखते हैं, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। हमारे दोस्त बहुत अच्छे से कह रहे हैं, उससे बड़ा ब्लैक हाउस कहीं नहीं है। उनको दुनिया भर में तेल के कुओं पर कब्जा जमाना है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में मदरसों की स्थापना की। और इस्लाम के जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। एक है जिहाद, जद्दोजहद। जद्दोजहद मैं बार बार बताता हूं, कुरान में जिहाद शब्द ये 42 टाइम्स आया है। आई होप आई एम राइट। एक बार भी उसका मतलब युद्ध से, लड़ाई से, हिंसा से, वायलेंस से नहीं है। उसका कोई मतलब है तो केवल एक, कि अपनी आत्मा की शुद्धि करो, समाज को अच्छा और बेहतर बनाओ। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ जिहाद। और आज मैं जब सुनता हूं अरे वो जिहादी आतंकवादी है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। लोगों के जहन में एक बात भर दी गई है, याद रखिए, ये आई नहीं है, ये डाली गई है दुनिया के प्रोपोगेंडा से। और दुनिया के प्रोपोगेंडा में यहां जो प्रोपोगेंडा सप्लीमेंट किया, उससे जोड़कर मेरे नौजवान साथी ने बहुत अच्छे से बताया। और ये जो इन्होंने बहुत सारे नाम कहे, उनसे मैं खुद मिल चुका हूं। और ऐसे बहुत सारे मुसलमान नौजवान जो बेगुनाह पकड़े गए, उनकी कहानी सुन सुनकर किस प्रकार से आंख में आंसू आते हैं। उनके कभी आप मां की बात सुनो तो आप रोए बगैर रह नहीं सकते। ये हालात आज हमारे समाज में, देश में चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि हम ज्यादातर लोग यहां तो खैर एक धर्म से हैं, पर मैं देश के जिस भी हिस्से में जाता हूं, हर हिस्से में मुसलमानों के बारे में ज्यादातर एक स्टीरियोटाइप, एक पूरा चित्रण कर दिया गया है। मुसलमान ऐसा होता है, वैसा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें डाल गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर ये तो था करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। पहले ही पार्टीशन के कारण भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति चली, उसके कारण मुसलमानों का एक कैरेक्टराइजेशन किया गया, और ऊपर से जो बची खुची कसर थी, वो अमेरिका के तेल के कुओं के कब्जा जमाने की राजनीति ने पूरी कर दी। और आज मुस्लिम समाज को इतने गलत और खतरनाक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो मेरे सामने आज लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, दो हैं। एक चुनौती आती है जो मैंने कहा व्हाइट हाउस से। उनके अंदर तो कहते हैं बड़ी डेमोक्रेसी है, पर उनके सबसे बड़े जो दोस्त हैं, उन देशों में डेमोक्रेसी कहीं नहीं रहती। कहीं गलती से डेमोक्रेसी आ गई, जैसे 1953 में ईरान में आई, याद रखिए, मोसाद्देक की सरकार आई, तो उन्होंने मोसाद्देक की सरकार ने वहां तेल के कुओं का नेशनलाइजेशन किया। उससे नुकसान किसको होगा? ब्रिटेन को, अमेरिका को। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। मोसाद्देक की सरकार को उन्होंने गिराकर उसका तख्ता पलट दिया।